नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइवर इस चैनल पे। चुनावी माहौल का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने दमखम को साबित करने की कोशिश कर रही है। सभी पार्टियां ये दावा कर रही है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। इसी कड़ी में जहां पर एक तरफ इंडिया गठबंधन अपना दावा कर रही है, दूसरी तरफ जो है एनडीए गठबंधन अपना दावा कर रही है, तो इसी कड़ी में कुछ जनता की तरफ से आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन आप तक ईजिली पहुंचती रहेगी। जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं कि भाई एक तरफ एनडीए गठबंधन 400 पार का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ चूँकि 10 साल से उनकी सरकार रही है, जिसकी वजह से उनको एंटी इनकम्बेंसी का भी थोड़ा सा प्रभाव झेलना पड़ रहा है। अब देखिए इसमें चुनाव का रुख किस तरफ जाता है ये तो समय बताएगा, हम लोग समय का इंतज़ार करेंगे। लेकिन जनता की तरफ से कुछ आक्रोश कुछ नेताओं को लेकर देखने को मिली है, जिसमें पहला नाम मैं लेना चाहूँगा परनीत कौर का, जो कि पंजाब के पटियाला सीट से क्या है उम्मीदवार हैं। और परनीत कौर को लेकर पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने है ना लोगों से, जनता से है ना उनके लिए विरोध करने की क्या करी थी, अपील करी थी। और इसी कड़ी में आपने पुरुषोत्तम रूपाला का नाम सुना होगा, जो कि केंद्रीय मंत्री भी है और गुजरात के राजकोट सीट से वो क्या है उम्मीदवार हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने राजपूत समुदाय को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसकी वजह से राजपूत समुदाय की तरफ से उनके लिए है ना विरोध लगातार जारी है। और बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो कि है ना वोट मांगने के लिए जब वो ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, जो भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बहुत से ऐसे उम्मीदवार जिनको लेकर जनता में आक्रोश है, जो ये कह रहे हैं कि जब वो इस लोकसभा से चुनाव जीत कर गए तो दोबारा हमारे लोकसभा में आए नहीं, हमारी समस्याओं को उन्होंने नहीं सुना, हमारे लिए जो उन्हें कार्य करना था उन्होंने वो कार्य नहीं किए। इस वजह से जनता में थोड़ा सा है ना विरोध है बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर। और ये बात ऐसी होती भी है कि भाई जब किसी की सरकार होती है तो जाहिर सी बात है कुछ काम करने में कुछ कमियां रह जाती है, तो विरोध प्रदर्शन तो उनके लिए होगा ही। लेकिन ये कुछ विरोध प्रदर्शन ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एक नाम है तेजस्वी सूर्या का। तेजस्वी सूर्या जो कि इस समय वर्तमान में सांसद भी है और बेंगलोर के साउथ बेंगलोर की सीट से वो क्या है उम्मीदवार है। उनके खिलाफ भी जनता ने क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ भी विरोध किया। तो लगातार इस तरह के है ना बहुत सारी है ना खबरें इधर उधर से निकल कर आ रही हैं। तो अब इस माहौल में अब देखिए चुनाव का रुख किस तरफ जाता है, जहां पर एक तरफ है ना एनडीए जो है ना 400 पार का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार उनके बहुत सारे उम्मीदवारों के साथ जो है ना इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है कि उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनके सभा में जो है लोग खड़े होकर उनका विरोध कर रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस है ना माहौल में ये जो है ना एनडीए गठबंधन 400 का दावा कर रही है, तो देखिए चुनाव का रुख किस तरफ जाता है। हम भी इंतज़ार करेंगे और आप भी इंतज़ार करिए है ना। तो लगातार ये विरोध प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है, इससे बीजेपी के लिए थोड़ी सी समस्या की बात है। लेकिन अब देखिए क्या इस चीज़ को है ना एनडीए गठबंधन या बीजेपी पूरी तरह से हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्या चुनाव को वो अपने पक्ष में मोड़ पाते हैं या नहीं मोड़ पाते हैं, हम लोग इसका इंतज़ार करेंगे और जून में ये चीज़ हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। लेकिन हाँ, लगातार जो है ना इनके लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए, तो ये छोटे से इस मुलाकात में मुझे ये बात आपको बतानी थी, तो मैंने आपको बताया है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से पहुंचती रहेगी और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।